ऑलराइट, वैसे मैंने कोई ज्यादा ट्रैवल नहीं किया है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन होता ना कि हर किसी के अंदर वो एक छुपा हुआ ट्रैवलर होता है जिसको ट्रैवल करना होता है। लेकिन हम जैसे कॉर्पोरेट जॉब वाले क्या करें अब यार, जो है सही है। लेकिन अगर हमें मौका मिले किसी ट्रैवल एंथुसियास्ट से बातें करने का, तो क्यों ना उसके एक्सपीरियंस को गैदर करके फ्यूचर की प्लानिंग कर ले। Well, right now I have with me a travel specialist and बहुत सारे accolades इनके साथ जुड़े हुए हैं, the one and only तस्नीम फकरी, जिन्होंने over 14 years travel की दुनिया में अपनी एक्सपर्टीज को काम पे लगाया है। Let's welcome the one and only तस्नीम फकरी। शेर दिल with स्मृति। Alright, a warm welcome my dear तस्नीम। शेर दिल पर स्वागत करती हूँ आपका मैं स्मृति। राइट, तो कोलकाता से लेकर ग्लोबल ट्रैवल इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने तक का सफर कैसा रहा माय डियर, और क्या ये पहले से प्लान था या बस एक एडवेंचर की तरह आपने शुरू कर दिया इसको? It's actually been a beautiful 15 years journey till now. एक रिलेशनशिप रहा है मेरा और ट्रैवल का, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ. It has started with my association with couple of very big travel houses, but the dream was always to be my own boss and entrepreneur. And the journey so transpired that it took me 23 plus countries, और अभी भी गिन रही हूँ, and I've sent my travelers to 50 plus countries, and कोई भी point पे मुझे ऐसा नहीं लगा कि learning stop हो गई है. I feel it is incomplete still. There's lots to learn and explore, and बहुत lucky feel करती हूँ to be a part of the travel community, the travel industry, and definitely when it is travel, it is adventure, whether it is sitting and curating a vacation or traveling myself. प्लीज कभी मुझे मौका मिले तो ले जाना अपने साथ, हम भी खुश हो जाएंगे गरीब। एनीवे, आपने मेघदूत रॉय चौधरी की पेरिस में फेरी टेल वेडिंग ऑर्गेनाइज करी थी। बताइए, वेडिंग प्लानिंग में ज्यादा फन होता है या ज्यादा टेंशन? कोई मजेदार इंसिडेंट फ्रॉम द वेडिंग? Curating Meghdoot and Pauline's wedding affair in France was definitely dreamy. It was one of my most iconic and challenging works. France itself has the F factor, and me being me, you can't take out the fun element. And tensions, well, we thrive on working out minute details, so before it all kick-started, arrangements were already in place. And touch wood, office की team थी मेरे local vendors are top notch in France, par excellent I would say, so the tension element was really less. And एक secular wedding को create करना with such a beautiful couple, दोनों के different cultures, एक अपना French culture लेके आती है, और यहाँ पे हम हमारा वेस्ट बंगाल का एक हेरिटेज कल्चर कैरी करके फ्रांस लेके गए थे, एंड बोथ कमिंग इन टुगेदर, आई थिंक इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट टू सी देम टाई द नॉट टुगेदर. वेल, कोई मज़ेदार इंसिडेंट? हाँ, डेफिनेटली मुझे याद है. बस गेस्ट सारे आने वाले थे, जैसे हम बोलते हैं बारात आने वाली थी ऑन द फर्स्ट डे एट द होटल. एंड हम इंडिया में जब वेडिंग्स करते हैं, दो ये एक ट्रैवल आइटिनरी था, सबको देखना करना था सब कुछ. मैंने बोला चलो थोड़ी तो वेडिंग की एक एलिमेंट होनी चाहिए. सो यूजुअली वी पुट दोज रूम हैम्पर्स इन द रूम व्हेन द गेस्ट कम. अब फ्रांस में यहाँ पे होटल्स में जहाँ पे हर एक चीज़ का एक कॉस्ट एलिमेंट लगता है, इवन इफ यू हैव टू सेंड समबडी टू द फर्स्ट फ्लोर टू पुट समथिंग इन द रूम, यू हैव टू पे अ फी फॉर द पोर्टर. सो ऑब्वियसली इट वाज समथिंग लाइक खाली है 10-12 रूम्स, एंड इसके ऊपर में हाउ टू पुट दीज थिंग्स एंड दीज बास्केट्स अहेड, और ये बास्केट्स मिलते कहाँ हैं, इसमें चीज़ें कहाँ से ला के डालूँ. एंड इट वॉज़ वेरी न्यू फॉर मी एज वेल टू डू दिस. सो मोनोपॉल बोल के एक जैसे छोटा सा हमारा स्पेंसर्स होता है यहाँ पे, वैसे वहाँ पे मोनोप्री है, वहाँ पे गई मैं. अब मैं तो ट्रॉली लेके सामान डालती गई, चिप्स के पैकेट्स, जूसेस, आफ्टरमिन्स, और जो जो चीज़ें हम बास्केट में फिल करते हैं, चॉकलेट्स, एवरीथिंग मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ पीपल एंड द रूम्स. अब ऑब्वियसली ट्रॉली तो पूरी फुल हो गई. अब लेके निकलूँ कैसे, कैरी करके पहुँचूँ कैसे? ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन में प्राइवेट कार तो थी नहीं, मेट्रो की सर्विस लेनी थी, एंड आई स्टिल हैड टू फिगर आउट द स्टेशन विच वॉज अक्रॉस द रोड, और जाओ भी तो कैसे, एंड लैंग्वेज इज़ एन इशू एज वेल. बट बोलते हैं ना कि जब कोई चीज़ बहुत ही शिद्दत से मांगो तो सोल्यूशन आपके सामने आ जाता है. इट वॉज मोर टू डू विद दैट. जूलिया बोल के एक ब्रिटिश
फ्रेंड है मेरी जिनके साथ मेरा काम भी होता है वहाँ पे, एंड अपेरेंटली उनको मैंने फ़ोन किया एंड वो पास की एरिया में ही थी एंड शी वाज लाइक नो प्रॉब्लम एंड ऑफ कोर्स आई विल कम एंड हेल्प यू, एंड शी हैड अ बिग कार. तो सारा सामान हमने गाड़ी में डाला, हम होटल पहुँचे, हमने बास्केट्स ऊपर बनाए और फिर हम होटल लेके गए. सो अनजान शहरों में बहुत बार अच्छे लोग मिल जाते हैं एंड इट वाज फन टू डू दिस. एंड ऑफ कोर्स व्हेन द गेस्ट केम they were really happy to get those hampers in their rooms all set beforehand, and I think I did a good job. That's it. That's wonderful, sweetheart. All right, आप ना एक डाइविंग की सर्टिफाइड एक्सपर्ट भी हो. बताइए डीप सी डाइविंग का सबसे थ्रिलिंग मोमेंट क्या था? कभी लगा कि ओ नो अब तो कुछ गड़बड़ होने वाला है? मतलब मैं तो सोच के ही डर जाती हूँ यार. Yes, मैं डाइविंग की सर्टिफाइड एक्सपर्ट हूँ. आई एम अ पैरी सर्टिफाइड एडवांस्ड ओपन वाटर डाइवर एंड बोलने में भी बहुत प्राउड फीलिंग आती है. एंड डीप सी डाइविंग का सबसे थ्रिलिंग मोमेंट एंड फीलिंग, लेट मी थिंक. फर्स्टली इट्स डेफिनेटली दैट व्हेन यू आर डाइविंग यू आर अवेयर ऑफ एवरी सेकेंड ऑफ योर ब्रीदिंग. It is the only time I feel aware of being alive and valuing life. You know, Smriti, the cure of anything is salt water, sweat, tears, or the sea. So definitely there are many moments, especially when you start as a learner. I recall while I was in the Maldives, I did a dive after a gap of 6 months and I kind of messed up on my safety stop. हमको 5 मिनट या 3 मिनट एक सेफ्टी स्टॉप करना पड़ता है बिफोर वी कम आउट ऑफ द वाटर, बिकॉज हम एक डेप्थ से ऊपर आते हैं डीकम्प्रेशन को अवॉइड करने के लिए. सो आई रियली केम अप वेरी क्विक. I was very lucky, nothing went wrong there. It can get hazardous, rest nothing. But जब मैं ऊपर आई, जो मेरा इंस्ट्रक्टर था, he was like थोड़ा सा गुस्सा हो गया था and I just felt very uncomfortable कि am I not going to breathe, मतलब मेरा ऑक्सीजन लेवल क्या कम हो गया है या there's going to be some problem. So these are the things that I learned as a learner. I worked on them and touch wood today I have done more than 30 plus dives and rest, God has made the world down under as beautiful as above. I enjoy every bit of it. Thrilling moment और एक जो बता सकती हूँ has been my night dive at Havelock Island, Andaman and Nicobar. Well, pitch darkness, bioluminescence all around. When you switch off your torch light, because अंधेरा होता है, torch से ही पानी के अंदर दिखता है, and when you switch off your torch, that is the only source of light I was carrying down. You see the sparkling small organisms जिसको bioluminescent बोलते हैं, blue चिमकी and it is so beautiful. वो साइड कैमरा में कैप्चर नहीं कर पाते हैं obviously, मैंने नहीं किया है, but even when I'm narrating this to you, I can see it in front of my eyes. So you're aware of every breath you're taking down, seeing such beauty, and I don't think anything can match this first time experience I had. So yes, so proud of you, my dear. वैसे ये जो वर्चुअल ट्रैवलिंग का ये आइडिया है ना, ये मतलब वाकई एक महारथी ही सोच सकता है इसके बारे में. ये आया कहाँ से? मतलब फिजिकल ट्रैवल छोड़ो, अब लोग जूम पे भी दुनिया एक्सप्लोर कर रहे हैं. इसकी शुरुआत कैसे हुई, माय डियर? This is one chapter of my travel career which I'm super proud of. Well, making work when there was no possibility of any hope around. COVID ने हम सबको हिट किया था, एक अलग ही फेस था वो. And उस समय creating a virtual travel platform for education in the travel field, which I started in April 2021. I couldn't have thought of anything but something to do with travel. I still remember telling my husband that I'll be making some presentations on offbeat destinations and I'll do some detailed classes for people if they are interested. And he laughed telling me, सिर्फ तुमको मैं ही सुन सकता हूँ for hours and you expect people to pay and listen to you, this name? And Smriti, that was a turn, my love. The first month I had 15 registrations of travel enthusiasts and homemakers and friends. Intrigued to learn about Europe, about Africa, and the ball game shifted in 3 months by word of mouth to travel agents. And slowly a community ban gayi, which was serving my time as well as my efforts. And today more than 295 plus travel agents and their employees pan-India and from America, Morocco, Dubai and Sri Lanka are my students. So this is how it all began and it's going on till now and definitely हम Zoom पे साथ में दुनिया एक्सप्लोर कर रहे हैं. मेरे को नहीं करना यार Zoom पे ट्रैवल यार, नहीं. मैं मीटिंग करके बहुत खुश हूँ. तुम मुझे प्लीज फिजिकली कहीं लेके जाओ. ऑन दैट नोट, हाउ अबाउट टेकिंग मी टू लद्दाख? वेल, लद्दाख के पोस्ट पैंडेमिक टूर की प्लानिंग कैसी थी?
तब तो ट्रैवल इंडस्ट्री काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, ये हम सभी को पता है। आपने कैसे इंश्योर किया कि सब सेफ और एंजॉयबल हो? लद्दाख एक खूबसूरत सपना है एंड ये जगह की ब्यूटी सिर्फ शब्दों में नहीं एक्सप्रेस की जा सकती है। एंड आई वॉज वेरी लकी कि मैंने पोस्ट पैंडमिक टूर की प्लानिंग की। डेफिनेटली इट वॉज अ catch-20 सिचुएशन एंड अगेन आई थिंक आई वॉज अमंग्स द वेरी फ्यू ones to have traveled in that period, and that too with a group of 45 women and kids from different cities in India. Somewhere हम सब clueless थे because of the COVID tests and the formalities, and you know how it is in India. There always is an option to do things the easy way. कोविड टेस्ट करनी चाहिए कि नहीं, कि रिपोर्ट बनानी चाहिए, कि दिल्ली में क्या होगा, कोई आंसर्स नहीं थे. We had a brief meeting for the group and then we took a decision to do all our tests, irrespective जो result आए. And we will move forward with the results, and when we manifest good things, it actually happens. The most beautiful 8 days were spent in Jannat, in paradise. Leh Ladakh was exceptionally beautiful. एंड जो मूड से सब आए थे, इट वॉज उसके बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस डिलीवर हुए, सब बहुत खुश थे. एंड फॉर मी इंश्योरिंग एवरी वंस हेल्थ सेफ्टी वॉज अ प्रायोरिटी, एंड आई एम थैंकफुल टू ईच वन ऑफ देम फॉर द ट्रस्ट दैट दे शोड मी. Even when I asked them if they are really sure to travel, it swells my heart to see the love I have earned from the people and how much they actually trusted me. And yes, we made it happen. We came back safe, sound, with the most beautiful memories till date that I have is with this group of women and children to Ladakh. Very sweet. Okay, तो आपने गोरिल्ला ट्रैकिंग से लेकर हॉट एयर बलून राइड्स तक सब कुछ किया है. बताइए, ये एक ऐसी ट्रिप जो आपके दिल के सबसे करीब रही थी, है ना? कैसे और क्यों? Uganda Gorilla Trek surely has been closest to my heart. Firstly, because it's not anywhere and everywhere you can get so up close with the mountain gorilla families. Congo, Sudan, Rwanda and Uganda are topping it. Secondly, it takes some savings to do this. And being able to invest onto it now was a very thoughtful decision. And thirdly, those 40-45 minutes of human interaction time at a distance, of course, with the gorilla family takes you to another world of adventure and nature, which is so untapped, so untouched and so unexplored. Alag hi kick hai. And you're inside an impenetrable forest in the middle of nowhere and spending that time that probably you will not have again. And अलग अलग experiences जो मैंने किए हैं, which has been, चाहे मैं hot air ballooning हो कैपाडोकिया में, कि यहाँ पे मैंने डीप सी डाइविंग की है मालदीव्स में. It's all been a very, very different experience. But this one for sure has been very close to my heart. I'm sure सुनने वालों के लिए भी ये बहुत फेवरेट हो जाएगा, है ना? तो टूरिज्म बोर्ड से इतनी सारी रिकॉग्निशंस मिल चुकी हैं आपको, ये और ऑफ कोर्स मोटिवेट करता होगा ज़्यादा, है ना? 100%. एज इंडिविजुअल्स हम डेफिनेटली क्रेविंग होती है वैलिडेशन की, रिकग्निशन की, आगे अच्छा काम करने की. इट मेक्स अस स्ट्राइव हायर. Honestly, Smriti, I have lots more to do. I want to make people open their hearts and minds to destinations that are beyond, and what will truly make their dreams come true and leave them with not just amazing memories but the feeling of being alive again. चाहे वो उनकी लाइफ की फर्स्ट इनिंग्स में ट्रैवल हो कि सेकेंड इनिंग्स, बिकॉज ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो जिंदगी भर उनके साथ रहेगी. Whether it's your honeymoon or your family travel or your second innings, let's just travel and open a new chapter. Tourism boards definitely facilitate and handhold live education, so it becomes easy for us also कि हम अपनी ऑडियंस को या अपने क्लाइंट्स को सही जगह में सही चीज़ों के बारे में एडुकेट कर पाए. एंड उनसे मोटिवेशन और रिकग्निशंस काफ़ी मिली हुई है, जिससे ट्रैवल फ्रेटर्निटी में लगता है कि कहीं पे एक मार्क छोड़ा हुआ है मैंने. इंस्पिरेशन लेने से किसी की इंस्पिरेशन बनने तक का सफ़र भी बहुत गजब का रहा है तुम्हारा. BNI की वुमन प्रेसिडेंट के रूप में 3 साल तक का तुमने टर्म वहाँ पे मतलब एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया है. क्या बात है. लीडरशिप के इस सफ़र में सबसे बड़ी लेसन क्या रही, और कब लगा कि अरे यार ये तो बहुत टफ है शायद? Well, in any organization, as a matter of fact, you need to understand one thumb rule. Leadership is about empowering others, not having the power on your own self. It's a lot about delegation, and as a woman leader, you're thrown challenges definitely at every step and you have a pressure to prove. So it should not become heavy, rather the journey should be enjoyable. So the biggest lesson, well, what I have learned is that everyone can help you learn something. Leadership is a constant assessment and revaluation. So the more you can learn from the experiences of others around you, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, the better off you will be when you're positioned to make those decisions.
So learning never ends, and you are definitely learning something every day. That's what I feel is my learning. एंड आई रेसिप्रोकेट. मेरे ख्याल से हर एक मोमेंट, हर एक लम्हा हम कुछ ना कुछ जिंदगी से जरूर सीख रहे होते हैं. तस्नीम, तो आप ट्रैवल इंडस्ट्री में नए ट्रेंड्स और इनोवेशंस ला रही हो. आपके हिसाब से अगला बड़ा ट्रेंड क्या होने वाला है? एंड ऑन अ लाइटर नोट, क्या लगता है स्पेस ट्रैवल में भी आपकी एजेंसी का रोल होने वाला है इन फ्यूचर? The next big trend in the travel industry, well, is the rise of personalized and experience-driven travel, fueled by technology और a growing desire for authentic immersive journeys. आज का जो traveler है, he is not just looking for, travel, but more than just the destinations. They want meaningful experiences tailored to their interests, whether it is fooding adventures, cultural deep dives, or sustainable travel options. At INAC Travels, we are already leveraging our know-how and network along with insights of clients based on their preferences to craft highly customized travel itineraries and go beyond the usual tourist paths. Well, हमारा role is to be a trusted partner, understanding the unique needs of every individual जो हमारे पास आते हैं, be it couples for their honeymoon या फिर families seeking kids-friendly holiday escapes or delivering seamless, memorable experiences. We are also trying to focus on senior citizen travel, and definitely INAC is here to make every journey as unique as the traveler themselves. Senior citizen travel and tourism, that's wonderful. Thank you my dear. ये तो दिल से मैं thank you बोलती हूँ इसके लिए. Well, तस्नीम, अगर आपसे हम एक ट्रैवल मंत्रा इस वक्त पूछें जो सुन रहे हैं उनके लिए, तो क्या बोलोगी तुम? My travel mantra would be travel with intention, not just impulse. While spontaneity is exciting, definitely, meaningful travel comes from understanding what you really seek. Whether it is a connection with nature, whether it is adventure, or it is simply you looking for peace. At INAC, we encourage travelers to pause, reflect, and help them design journeys that resonate very deeply with who they are. It's not about packing your bags, guys. It's about unpacking those experiences that stay with you forever. Let's travel more and let's enjoy the world better. अरे पहले पैकिंग तो कर ले, फिर अनपैकिंग के बारे में सोचेंगे. जस्ट किडिंग. एक्चुअली हम कॉर्पोरेट जॉब वाले हैं ना, तो ये ट्रैवल हमारे लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा तो नहीं, लेकिन आई होप तुमको सुनने के बाद मुझे भी मोटिवेशंस मिल जाए बॉस से जाके छुट्टी मांगने के लिए. बट थैंक यू सो मच तस्नीम. आई विश यू एंड योर एजेंसी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर. बहुत सारे अमेजिंग ट्रैवल एंड टूर्स तुम करवाओ पूरे कंट्री के लोगों के एंड मे बी बियॉन्ड. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ शेर दिल.